बग्गी मम्मा की बच्चा। अल्लाह कितनी उल्टियाँ हो गई हैं। बग्गी बग्गी को क्या हुआ? बग्गी को क्या हो गया? बग्गी बीमार हो गया। मम्मा की जान है, मम्मा की जान। अरुष पूरी उल्टियाँ ही उल्टियाँ कैसे सही है? ये देखो यहाँ वो देखो वो ये पूरा भर गया सब कुछ। बग्गी सोना बग्गी मामा इज्जत की। अल्लाह नजर खा गई मेरे मासूम से काकों को नजर खा गई बच्चों को पानी ला के रखना रोज इसके पास। पारा सा मासूम था, इसको भी नजर लग गई। बग्गी हाँ, इसके पास से भी वही स्मेल शुरू हो गई है, सेम वही स्मेल आ रही है। जो इसको हाथ लगाए ना, वो हाथ अच्छे से वॉश करके दूसरे बच्चों को लगाएं। छोना छोना बेबी। मेरे रब सोने के हवाले काका, मैं सोने जा रही हूँ। रात का 1 बज रहा है। अल्लाह सोने के हवाले मेरा बच्चा। मेरे अल्लाह की अमान, मेरे अल्लाह की अमानत, मेरा अल्लाह ज़िंदगी देने वाला, मेरा अल्लाह मौत देने वाला। छोटे से काके का क्या ट्रीटमेंट में करवाऊँ? पहले पारों का इतने दिन की ट्रीटमेंट करवा के मम्मा थकी पड़ी है। मम्मा ने आपको ऐसे क्यों बंद किया? वैसे यही सोच रहा है मेरा बग्गी। बाय बाय काका, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, जब मैं सुबह उठी तो मेरा बग्गी एक कोने में सही सलामत बैठा हुआ था। मुझे लगा ये बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे लगा बगीरा ना रिकवर हो जाएगा। फिर मुझसे ये गलती हुई, मैंने बग्गी को उठ के पानी का प्याला रखा। बग्गी की ज़ुबान हल्की सी बाहर आई हुई थी, होंठ खुश्क हुए हुए थे। मुझे लगा इसको मुझे पानी देना चाहिए। व्यूअर्स, मुझसे वही गलती हो गई, मैंने इसको बगीरा को पानी दिया। ये ब्लू वाले उसमें बाउल में पानी पड़ा इसके पास। बगीरा ने बहुत पानी पिया। मेरे सामने घर बैठ के पानी पीता रहा। मैं इसको देखती थी कि मैंने इसको बच्चे को कितना प्यासा रखा है। पानी तो रात को भी रखा था, लेकिन इसको वॉमिट हो रही थी, इस वजह से मैंने हटा दिया। फिर जब इसने पेट भर के पानी पी लिया तो फिर इसके बाद उसकी यह हालत हो गई। एकदम से पीछे को गिरा, एकदम से एड़ियाँ रगड़ने लगा। मैंने कहा शायद इसने ना ओवर पानी पी लिया। इसको उसके बाद कोई वॉमिट नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। बस इसके बाद इसको ऐसे ही झटके लगना शुरू हो गए। कितना ख़तरनाक कोई वायरस है। सिर्फ बगीरा ने रात का खाना नहीं खाया था। डिवॉर्मिंग सब बच्चों की थी। कल मैंने वो वीडियो भी अपलोड करूँगी मैं। सबकी डिवॉर्मिंग की। बगीरा एक कोने में बैठा हुआ था। मुझे लगा इनके पेट में ना कीड़े हो गए, तो सबकी डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। सब बीमार भी हो रहे हैं बार बार। मैं इनको वैक्सीनेट करवाने लेके गई। जिस दिन पारो की डेथ होगी उसके अगले दिन उन्होंने कहा नहीं, अभी इसको वैक्सीनेट नहीं कर सकते, आपके घर में भी वायरस आया हुआ है, 1 हफ्ते के बाद लेकर आना। तो अभी पता भी नहीं है कि कौन कौन से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, कौन कौन से नहीं। 1 हफ्ता क्या, साथ के साथ ही सारे के सारे बीमार। फामिन बीमार, अल्लाह का शुक्र है फामिन नहीं बीमार हुआ। व्यूअर्स, गैस पर बीमार, बग्गी बीमार। ब्लोनी का कोई हाल नहीं है। इसने बहुत पानी पी लिया था, बार बार उठता था पानी। मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको क्या हो गया। व्यूअर्स, ये देखें, मैं थोड़ी देर इसके पास खड़ी रही। आप यकीन जाने अभी इसकी जान ही निकल रही थी, फ़ौरन ही अकड़ गया बच्चा। जो डिवॉर्मिंग की सिरप दी थी वो भी इसकी बाहर आ गई। जो इसकी बहन है ना, छोटी वाली ब्लोनी, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा बच्चे को क्या हो गया है।
बस रात को ये मुझसे बातें कर रहा था, मुझे कह रहा था मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ। एक एक करके मेरे हाथों में सबकी जान निकल रही है वीवर्स। मुझे तो समझ नहीं आता अल्लाह पाक का क्या मुझ पे नाराज़गी हो गई है, क्या आजमाइश आ गई है जो मेरे बच्चों का ये हाल हो रहा है वीवर्स। फिर मैंने इसको उस कपड़े में लपेटा, फिर अच्छे से सारा का सारा पिंजरा जितनी भी जगह थी सारी नीट एंड क्लीन की, सैनिटाइज़ किया, घर में फ़र्नाइल डिटॉल्स वगैरह सारे डाले। तो इसको जहाँ पे इसकी बहन थी, पारो थी, जहाँ पे चिंकी थी, वहाँ पे ले जाके इसको भी दफना दिया। और इतने अच्छे से मैं इनको पूरे की पूरा कवर करती हूँ कि सारी बाहर की बिल्लियाँ को इन्फेक्टेड ना हो जाए। मेरे घर पे एक छोटी सी न्यू बोर्न है किटन जो मुझे बाहर से मिली है। अभी तक तो मैं इतनी परेशानियों में हूँ, मैं आपको वो भी नहीं दिखा सकी हूँ। वो मुझे छोटी सी आंवल नाल के साथ मिली थी आज माशाल्लाह। जब वो पारो पहले दिन की बीमार थी वो मुझे उस दिन एक पहले दिन की मिली थी, आज वो तो माशाल्लाह 8-9 दिन की हो गई है, उसकी आंखें भी खुल गई हैं। मैं इसीलिए सोचती हूँ बाहर की किसी बिल्ली को ना हो जाए, पहले अच्छे से एक थैली में रखती हूँ, फिर दूसरी थैली में रखती हूँ, फिर जाके दफनाती हूँ। हमारे घर के पास ज़्यादा जगह नहीं है, पीछे मुबीना टाउन का थाना है, वहाँ थाने के पीछे एक छोटा सा ग्राउंड है, छोटा सा तो नहीं अच्छा खासा बड़ा है, वहाँ अच्छी खासी हरियाली है। फिर जाके वहाँ पे इनको सुपुर्दे खाक कर देती हूँ, अपने अल्लाह की अमान रख देती हूँ। वीवर्स कितने दिन हो गए रोज़ के रोज़ एक एक बिल्ली का जनाजा जाके वहाँ दफना के आती हूँ। ये माँ थी, इसको बहुत मुश्किल से रोका हुआ था, कभी आदि पकड़ता था, कभी उरूज पकड़ती थी। ये दूर दूर से आके बार बार यहाँ पे आके देखती थी। मेरा तो दिल पड़ता था, मेरा तो एक दफ़ा दिल कर रहा था कि इस कलोई को सही से इसका बग्गी दिखा दूँ। पिंजरे के पास बार बार चढ़ती थी, कहती थी मुझे देखने दो। फिर पूरी रात मैंने इनको अपने कमरे में रखा कि कहीं कलोई वहाँ चली ना जाए। अभी भी मैंने यहाँ से जब इसको दफनाने गई तो मैंने इनको अपने कमरे में छोड़ के गई। सबको बार बार कह रही थी हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ करो, सब अच्छे से वॉश करो। फिर मैंने घर में पूरे में डिटॉल फर्नाइल वाला पूरा घर धोया, फिर सब सफाइयाँ की। व्यूअर्स आपको एक बात बताऊं, पारो ने कहीं ना किचन का एक कैबिनेट है उसका ना लॉक ख़राब हो गया है, वहाँ जाके कहीं नीचे वॉमिट किया है। तो वहाँ पे मेरी गैस, आपको पता है कराची में ना गैस का बहुत मसला होता है। ये देखिए कैसे अपने बच्चे को देख रही है, बार बार कह रही थी मुझे एक दफ़ा दिखा दो। तो गैस की मशीनें नीचे कैबिनेट में रहती हैं, तो मशीनों के पास वो है चौकी है, चौकी के नीचे जगह है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको गैस का पाइप नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो घुस के कहीं पारो ने एक वॉमिट की है, मुझे वो नज़र नहीं आई। बग्गी वहाँ घुसा हुआ था, बग्गी वहाँ से इन्फेक्टेड हुआ। यहाँ पे वीवर्स इसके पास है ORS वाला पानी। वीवर्स इसने खाना पीना बिल्कुल बंद किया हुआ है, सिर्फ बगीरा और इसकी कंडीशन में एक फ़र्क है, इसको उल्टियाँ नहीं हो रही हैं। जब मैं सुबह उठी तो ये सारी जगह येलो येलो मोशन से भरी हुई थी, और मोशन इसने खाना 2 दिन से नहीं खाया। इसको ORS वाला पानी देती हूँ बार बार, और चिकन का जो है मैं इसको वो दे रही हूँ, यखनी दे रही हूँ। कुछ भी चबा नहीं रही, कुछ भी खा नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया इसको। इसका वज़न बहुत तेज़ी से गिर रहा है, पेट भी इसकी फूला फूला सा है, मोशन करती है पानी वाले बार बार, लेकिन इसको वो वाला हालत नहीं है जो बगीरा की हुई थी। बगीरा एक ही रात में ख़त्म हो गया था, लेकिन वीवर्स बुखार इसको भी हो रहा है। बगीरा से पहले बीमार हुई है ब्राउनी का मसला कुछ और है, बगीरा का मसला कुछ और था। वीवर्स मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दुआ करें मेरे लिए। वीवर्स मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हूँ, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे दे। इसको मैंने सिर्फ इस वजह से दूर रखा हुआ है कि कहीं दूसरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। मुझे समझ से मेरे बाहर है कि इनको क्या मसला है। मुझे तो इसके इस कान में दर्द लगता है, बार बार मुझे ये यूँ करके दिखाती है। अभी भी मैंने कान में जब कैमरे से देखा है ना, तो कान अंदर से रेड हो रहा है, ये देखें बहुत बुरा इसके कान में इन्फेक्शन हुआ है। या अल्लाह, ये देखें कान रेड हो रहा है। मैं इसके कान में दवाई डालती हूँ अभी, और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितने बच्चे बच गए। वीवर ये मेरे गेट के पास मेरा बैठा हुआ है कैस्पर,
अभी मैं इसको टच नहीं कर सकती, मैं ब्राउनी के पास से आई हूँ क्योंकि कैस्पर मामा की जान मामा से बात ही नहीं करता आजकल बेटा नाराज़ हो गया मामा से। व्यूअर्स, कैस्पर भी तबीयत कैस्पर की भी ठीक नहीं है, कैस्पर की भी दवाएं चल रही हैं, लेकिन कैस्पर के ना पोटी में खून आ रहा है। मुझे लग रहा है इसको कब्ज़ की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसको कब्ज़ हो रही है बहुत बुरी, फ्लैजल वगैरह इसकी भी चल रही हैं, डॉक्टर की ये भी रोज़ जा रहा है। यहाँ स्क्रैच बॉक्स पे बैठा हुआ है हमारा फामिन अकेला, कोई बहन भाई नहीं बचा हुआ, बस एक अकेला फामिन बचा हुआ है। और यहाँ पे हमारी क्लोई अकेली बैठी हुई इंतज़ार कर रही है कि कोई और बच्चा आए। व्यूअर्स, ये थी मेरी और व्यूअर्स यही थी बस आज की वीडियो में। मैं कुछ भी नहीं बता सकती, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कल मिलती हूँ आपके साथ। आप सबसे दुआ की अपील है, दुआ कीजिएगा मेरी ब्राउनी ठीक हो जाए, और जितने जो बच्चे बैठे हुए हैं अल्लाह पाक इनको सेहत दे। अल्लाह हाफिज़।